गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक रिएजेंट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चैप्टर चल रहा था उसके अंदर आज हम देखेंगे कि वर्णकता और विशिष्टता, सेलेक्टिविटी एंड स्पेसिफिसिटी क्या होती है। जैसे जो इनके नाम हैं उन्हीं से अपने को इनका मीनिंग पता पड़ेगा कि विशिष्ट अभिकर्मक, स्पेसिफिक, कि कोई जो रिएजेंट बनाया है अपन ने R1, ये रिएजेंट किसी एक या दो मेटल आयन के साथ ही स्पेसिफिक अभिक्रिया करके जो परिणाम चाहिए वह दे, अवक्षेप दे या कलर दे, स्थायी। तो यह R1 इन दोनों के लिए हो जाएगा विशिष्ट अभिकर्मक, स्पेसिफिक रिएजेंट। इसको कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोई ताला है और हमारे पास में चाबियों का एक बंच है, गुच्छा है। अब इस ताले को खोलने के लिए इस बंच में से हमारे पास में हम जानते हैं कि चाबी तो एक ही होगी। तो ये चाबी जो इसके ऊपर लगेगी वह इसकी कहलाएगी स्पेसिफिक। तो यह कहलाती है स्पेसिफिसिटी ऑफ द रिएजेंट, विशिष्टता, अभिकर्मक की विशिष्टता, और वह अभिकर्मक कहलाएगा विशिष्ट अभिकर्मक। अब साइंटिस्ट ने फिर ये खोज की कि किसी रिएजेंट को अगर बनाया जाता है तो उसकी उपयोगिता को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, व्यापक किया जाए, ताकि वह दूसरे आयन को भी पकड़ सके। उसके लिए जो रिएजेंट बना, अब ये रिएजेंट जनरली इसका नाम ही अपने दिया है कि ये ऑर्गेनिक रिएजेंट है। और ये जो ऑर्गेनिक रिएजेंट हैं, यह जो स्पेसिफिक है वह उनके लिए कंडीशन भी स्पेसिफिक है, टेम्परेचर, पीएच, वह सब होगी तभी वो उसको पकड़ेंगे। तो रिसर्च से पता किया गया कि अगर उनके अंदर इन चीज़ों का परिवर्तन किया जाए, पीएच परिवर्तन किया जाए, लिगेंड अणुओं का रूपांतर किया जाए, ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक के अंदर अपन जानते हैं कि प्रतिस्थापित करके किसी भी समूह को उसको अपन रूपांतरित किया जा सकता है। और तीसरा जो उसके अंदर है मास्किंग, प्राच्छादक का उपयोग, मास्किंग, कि उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी को छुपा दिया जाए केमिकल के द्वारा, रिएक्शंस करके उसको स्थायी यौगिक बना करके कहीं बिठा दिया जाए, ताकि रिएजेंट्स उसके साथ में सीधा रिएक्शंस नहीं कर सके जब तक कि हमको उसको नहीं करवाना है, अभिक्रिया नहीं करवानी है। तो ये तीन परिवर्तन करके हम स्पेसिफिक रिएजेंट को सेलेक्टिव रिएजेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। विशिष्ट अभिकर्मक कन्वर्ट हो जाता है वर्णात्मक अभिकर्मक में, स्पेसिफिसिटी के कन्वर्ट हो जाती है सेलेक्टिविटी के अंदर। ठीक है। तो अब जो हम पढ़ेंगे इसमें कि जैसे DMG, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम, ये बार बार काम में आएगा। ये केवल पकड़ता है निकल को, मीन्स निकल के लिए यह है स्पेसिफिक। लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भी काम में लिया जाता है। निकल का टेस्ट करना हो तो DMG का अभिकर्मक का काम लेते हैं। ठीक है। अब DMG के अंदर इसका अगर pH परिवर्तन करें, लिगेंड रूपांतर करें या निकल का मास्किंग कर दें,
निकल के साथ में सपोज करो कोबाल्ट प्रेजेंट है, तो DMG स्पेसिफिक होने से इसको पकड़ेगा। लेकिन अगर इसको मास्क कर दिया जाए, इसको ढक दिया जाए, तो DMG को ये मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये मास्क हो गया। और कंडीशन थोड़ी सी परिवर्तन कर दी जाए, जो ये 3 कंडीशंस दे रखी है, तो DMG को कौन सा आयन मिलेगा? कोबाल्ट। तो DMG निकल की स्पेसिफिसिटी से बाहर निकल करके अब सेलेक्टिव हो गया, क्योंकि ये सेलेक्टिव मतलब दूसरों को भी सेलेक्ट कर सकता है, दूसरों को भी अभिक्रिया करके टेस्ट या जो भी बाधात्मक विश्लेषण है वो किया जा सकता है। तो ये कहलाता है सेलेक्टिविटी। इसको हम कुछ इस तरह से समझेंगे कि जो स्पेसिफिसिटी देखी कि ताला जो होता है यह केवल एक ही चाबी से खुलता है, तो वो तो हो गई इसकी स्पेसिफिसिटी। लेकिन इस बंच में से कुछ 2 चाबियां इस तरह से बना दी जाए कि ग्रीन वाला भी इसकी ताले को खोल सके, और थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर दिया गया कि ये ब्लू वाला भी इसको ताले को खोल सके। तो यह इसकी जो स्पेसिफिसिटी का एक्सपेंशन हो गया कि यह एक से ज़्यादा चाबियों के लिए भी कार्य कर सकता है। तो ये इसकी हो गई सेलेक्टिविटी। तो कुछ रूपांतर करना पड़ेंगे। अब वो क्या चेंजेस हैं उसका वर्णन अपन देखते हैं कि पहला है उसके अंदर pH परिवर्तन। जैसे इरिक्रोम ब्लैक टी, एक अभी इंडिकेटर है, यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए विशिष्ट है, स्पेसिफिक है। लेकिन कब? जब इसकी pH मेंटेन की जाए 13 के आसपास। तो ये pH इस कंडीशंस के अंदर ये स्पेसिफिक है। अगर इसकी pH को चेंज कर दिया जाए तो यह इसके बजाय जिंक, कैडमियम और इन सब के साथ भी ये अपना एनालिसिस दे सकता है। तो pH परिवर्तन का एक अहम रोल है कि pH परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए जैसे कहा कि अपन ऑर्गेनिक रिएजेंट को पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ऑर्गेनिक रिएजेंट के अंदर अपन जानते हैं कि कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है, सपोज करो कि सिंपल सा मॉलिक्यूल लेते हैं इथाइल डाइएमीन, इसके अंदर हम इस 2H को परिवर्तन कर सकते हैं, इस 2H को स्थानांतरित कर सकते हैं, इस 2H को स्थानांतरित कर सकते हैं, इस 2H को स्थानांतरित कर सकते हैं, इस तरह से। कि यहाँ पर जो ये CH है, इस CH की जगह हमने लगा दिया CH3, तो ये लिगैंड रूपांतरित हो गया। अब यह लिगैंड जिसके लिए स्पेसिफिक था वहाँ से निकल करके ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सेलेक्टिव हो जाएगा। इसको कहते हैं लिगैंड अणु का रूपांतरण। और तीसरा पॉइंट है हमारे पास में मास्किंग। जैसे भी अपन ने कहा कि निकल के लिए स्पेसिफिक है हमारे पास में DMG, कि DMG केवल किसको पकड़ेगा? निकल को, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर इसके अंदर HCl डाल दिया जाए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? निकल क्लोराइड। और निकल क्लोराइड अगर स्थायी मॉलिक्यूल है तो निकल यहाँ पर छिप गया, किसके द्वारा? इसके द्वारा मास्क हो गया कि निकल को क्लोराइड ने ढक दिया। अब अगर इसके अंदर कोबाल्ट भी प्रेजेंट है तो चूंकि निकल का तो मास्क हो गया, मास्किंग हो गया, तो अब DMG इसको तो पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि ये फ्री नहीं है, ये एंगेज हो गया क्लोराइड के साथ में। तो अब DMG किसको पकड़ेगा? कोबाल्ट को। तो ये कहलाता है मास्किंग, कि कोई केमिकल डाल करके उसका स्थायी अवक्षेप या कंपाउंड बना करके उसको बीकर में साइलेंट कर दिया जाता है कि वह अब उस पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ में अभिक्रिया नहीं करे, ठीक है। ये 3 कारक हैं जो स्पेसिफिक या स्पेसिफिसिटी को सेलेक्टिविटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।